अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 24 अगस्त दिन एतवार का है। आप मेरे YouTube चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जुडिशल लैंडस्केप में हालिया कुछ अरसे से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। 9 मई पर खड़ा किया गया पूरा एक रियासती अंपायर अब रेजा रेजा होने लगा है। सूरत हाल यहाँ तक आ पहुँची है कि इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा सहाफ़ी जो कभी पैगाम रसानी का काम करते थे और 9 मई के मामले पर होने वाली बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जवाब देते थे, वो अब अचानक से हालिया कुछ अरसे में हुए इक़दामात पर सवालात उठाने लगे हैं। हुकूमती वुज़रा जो 9 मई के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, वो 9 मई के फैसलों से उनका दिफा करने पर अपना दामन बचाने लगे हैं। जबकि गुज़श्ता रोज़ हमारे एक मीडिया इंडस्ट्री में आजकल कुछ सोर्सेज बड़े मकबूल हैं, ज़राए जिन्हें आप बोलते हैं, वो कभी सिर्फ ज़राए होते हैं, कभी वो सिक्योरिटी ज़राए बन जाते हैं। उनकी जानिब से खबर मीडिया को फीड कर दी जाती है और मीडिया हमारा माशाल्लाह से उसे हू बहू चला देता है। ब्रेकिंग्स होती हैं, उस पर तज्ज़िये होते हैं और उसमें डाली गई एक बारीक वारदात जो है वो भी पकड़ी गई है, जो कि अगेन 9 मई से मुताल्लिक है और हालिया कुछ अरसे में जो अलीमा खान के 2 साहबजादे उन्हें गिरफ्तार किया गया है उनसे मुताल्लिक है। तो ये एक दिलचस्प कहानी है, आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूंगा। जबकि एक और खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इससे कबल एक जज साहब जो है वो खासे बोले थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ एक लंबे अरसे के बाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह मंजर आम पे आए और उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ की हालिया खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार पूरी सुप्रीम कोर्ट को ठहराते हुए कहा कि उन्हें यह लगता है कि उनके सर जो है वो शर्म से झुक जाने चाहिए। तो ये क्या तमाम तर कहानी है, ये डेवलपमेंट्स क्या हैं, आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जिस तरह से मैंने इतना बड़ा एक क्लेम आपके सामने रख दिया कि 9 मई से मुतालिक जो एक पूरा रियासती बयानिया था वो अब रेजा रेजा होने लगा है। एक अंपायर खड़ा किया गया था, क्योंकि मैं पहले दिन से एक चीज़ ये समझता हूं कि देखिए 9 मई हुआ, 9 मई के वाकयात, इसमें कोई शक नहीं कानून को हाथ में लिया गया था, मगर 9 मई को जिस तरह से कानून के तहत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं की गई। अब इसके पीछे जो भी अनासर थे, क्योंकि एक तो इस मुल्क की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सबसे बड़ी फरीक है, वो बार बार इस पर माफ़ी का मुतालबा भी करती है। DGISPR का 7 मई 2024 का स्टेटमेंट भी सबके सामने है, मगर एक पॉलिटिकल पार्टी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनको कॉर्नर करने के लिए, उन पर रेड लाइन लगाने के लिए 9 मई को इस्तेमाल किया गया। और हालात अब तक ये हैं कि हुजूर आपके अपने सहाफ़ी भी अब उस पर सवालात उठाने लगे हैं। ना तो आप कहीं मुनज़्ज़म साजिश साबित कर पाए हैं, ना कौमी सलामती के खिलाफ ख़तरा साबित कर पाए हैं, ना इदारों में बगावत साबित कर पाए हैं, जितने बड़े आपके क्लेम थे। होना यह चाहिए था कि अगर सिर्फ कानून के मुताबिक कार्रवाई होती तो मैं ये समझता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उस सूरत हाल में मुश्किल पैदा की जा सकती थी। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में आइन और कानून ताकतवर की मंशा के आगे क्या खाक बेचते हैं, तो बहरहाल ऐसे में अब हालिया 2 रोज़ में हालिया चंद रोज़ में कुछ डेवलपमेंट्स हुई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मानत होती है, उसके बाद अलीमा खान साहिबा का एक बेटा शाहरेज़ वो रात को अगवा कर लिया जाता है। फिर जब CCTV फुटेज मंजर आम पे आती है तो गिरफ्तारी डाल दी जाती है। अगले रोज़ जब उस बेटे का जिस्मानी रिमांड मंजूर होता है, हालांकि वो साबित कर चुका, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल भरा पड़ा है, कमरा अदालत में सलमान अकरम राजा साहब ने वो एविडेंस दिए, मगर जज मंजर अली गिल साहब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज हैं, दाद दीजिए आप, वो गूगल से फैसला लिखने के हवाले से बड़े मशहूर हैं। और जिस तरह से 9 मई के भोंडे तरीन बल्कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तारीख अगर उठा के देखी जाए तो इस तरह के मुतनाज़ा तरीन फैसले शायद ही कभी आए हों जो 9 मई के हवाले से मौसूफ सुना चुके थे। उन्होंने जिस्मानी रिमांड दे दिया। उसके बाद अलीमा खान साहिबा का जो दूसरा साहबजादा है शेर शाह, उसे पहले अगवा किया जाता है, फिर बाद में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। गुज़श्ता रोज़ अच्छा, जब ये सारे इक़दाम किए जाते हैं तो इस पर मैं आपको 2 से 3 ऐसी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं वफाकी वुज़रा के स्टेटमेंट इस सारे मामले में आपके सामने रखता हूँ, जिससे आप देखिए कि किस तरह से खुद अब ये लोग पीछे हटने जा रहे हैं। शहजाद इकबाल साहब ने गुज़श्ता रोज़ सवाल किया राना सनाउल्लाह साहब से कि 27 माह बाद गिरफ्तारियों पर सवाल तो उठेंगे ना, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो जवाब देने के लिए बैठे थे, प्रोग्राम में शरीक थे। उन्होंने कहा कि अब सवाल हुकूमत पर क्यों उठाते हैं, आप सवाल उस अदालत पे उठाएं और उस अदालत पर ही सवाल उठने चाहिए जो कि रिमांड देती है, जिसके सामने इन दोनों गिरफ्तार लोगों को, इमरान खान के बांझों को पेश किया जाता है। यानी आप तो 9 मई के बेनिफिशरी हैं। 9 मई के बाद ये हाइब्रिड प्लस सिस्टम खड़ा ना किया जाता तो राना सनाउल्लाह साहब मुशीर ना होते, इनकी ये हुकूमत ना होती गालबन। लेकिन आज आप
अपने ही अदालतों की, अपनी प्रोसिक्यूशन की, अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इकदाम से पीछे हट रहे हैं, तो आखिर इसकी तो वो कोई वजह है। जबकि दूसरी जानिब आज से 2 रोज़ कबल तलाल चौधरी साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं दाखिला के, वो शाहज़ेब खान सादा के शो में बैठे थे। उनसे सवाल हुआ कि 27 माह बाद गिरफ्तारियों का ख्याल आ रहा है, मरियम नवाज़ तो जमहूरियत और वोट को इज़्ज़त दो की बातें भूल गई हैं। मौसूफ ने जवाब दिया कि मरियम नवाज़ ज़ाती तौर पर केसेस में इन्वॉल्व नहीं होती, पुलिस का काम है ये गिरफ्तारियां करना। जबकि उन्हीं से एक और सवाल हुआ कि 2 पुलिस वालों ने अदालत में गवाही दी, किसी के लिए वो गवाही झूठी और किसी के लिए सच्ची साबित हो रही है। तलाल चौधरी साहब ने फरमाया ये सवाल अदालत पे उठाएं, हम पे ना उठाएं। अब आप देखिए कि किस तरह से हुकूमत जो है, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि शायद कोई हवाओं का रुख तब्दील हो गया है या मामलात बिल्कुल उलट होने लगे हैं और हुकूमत को शायद अपना वक्त मुश्किल में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है और मैं तज्जिया भी नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी अहलिया, उनकी बहनें, उनके भांजे, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात और इस मुल्क की आवाम ने शायद वो सब बर्दाश्त कर लिया है जो ये सियासी जमातें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। खुदा ना खास्ता अगर इनकी बारी आई, अगेन बहुत सारे लोग आप मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि इनकी बारी क्यों ना आए। पाकिस्तान में जब भी कभी कोई तब्दीली हो तो मुल्क आइन और कानून की डगर पर चलना चाहिए। ये ना हो कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ को गैर कानूनी इकदाम हो रहे हैं तो बतौर सहाफ़ी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल को पावर में आती है तो PMLN और पीपल्स पार्टी, आल दो कि ये बहुत बड़े सहूलतकार थे, बराह रास्त इस मुल्क की आवाम ने सफ़र किया है, फस्तायत बर्दाश्त की है, लेकिन फिर भी जो मामलात हैं वो आइन और कानून की हदूद से बाहर गए तो बतौर सहाफ़ी मैं इसी तरह ही तनकीद करूँगा जैसे अब कर रहा हूँ। तो अब ना सिर्फ ये 2 वज़रा जिनका मैंने आपको अहवाल बताया, बल्कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो सवाल उठाने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइबल नहीं है। वो तो यहां तक क्लेम कर रहे हैं कि ये जो भी ये काम कर रहा है, जो भी अब ये गिरफ्तारियां डाल रहा है, वो 9 मई का मुकदमा कमजोर कर रहा है। वो तो अब ये तक कहने लग गए हैं कि इनकी गिरफ्तारियों और इनके जिस्मानी रिमांड और इनका अगर कल को सजा होती है तो ये किसी हवाले से जस्टिफाइबल नहीं है। यानी ये वो लोग थे जो कि 9 मई को हवाले से जवाब तलाश करते थे, मुल्क में फस्तायत होती थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम आकर मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर चलाते थे, इमरान खान के हवाले से रेड लाइन लगाते थे और कहते थे कि किसी से स्पेयर आउट नहीं किया जाएगा। और यहाँ तक कि जब 26 नवंबर हुआ उस पर इन्होंने खामोशी अख्तियार की, उस पर भी इन्होंने ताकतवर हलकों का साथ दिया। तो ये चीज़ें अचानक से इस तरह से हुई कि अभी वक्त तब्दील नहीं हुआ, अभी हकायक उस तरह से मंजर आम पे नहीं आए, अभी 9 मई का मामला एक्सपोज नहीं हुआ। इमरान खान का मुतालबा CCTV फुटेज, जुडिशल इंक्वायरी, इमरान खान इसे फास्ट फ्लैग कहते हैं, मामला उस नहज तक भी नहीं पहुंचा। अभी इन्हीं की अपनी अदालतें हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के स्टेटमेंट आना, तो आप मुस्तकबिल की इसको फोर्स ही कर सकते हैं कि जब इस मुल्क में अदलिया आज़ाद हो और जब प्रोसिक्यूशन आज़ाद हो, पुलिस आज़ाद हो और फिर 9 मई का कच्चा चट्टा खुले तो फिर क्या होगा उस सूरत हाल में। अब आ जाते हैं अपने दूसरे मामले की तरफ। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कुछ ज़राए हैं जो कि कभी सिंपल ज़राए होते हैं और कभी ये सिक्योरिटी ज़राए बन जाते हैं। ख़बर आती है, रिपोर्टर्स के पास आती है, ब्यूरो चीफ साहब, जितने भी चैनल्स के हजरात हैं उनकी जानिब आती है और वो फिर हू बहू कॉमा फुल स्टॉप उसमें तब्दील नहीं किया जाता और वो चला दी जाती है। गुज़श्ता रोज़ भी ऐसा हुआ और फिर इसमें बड़ी बदकिस्मती है कि जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री ने ख़ुद को एक ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत वक्त का, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, एक अपना टूल के तौर पर किरदार अदा किया है और जिस तरह से मीडिया डिस्क्रेडिट हुआ है, तो वहीं पर हमारे सहाफ़ी भी, उन्होंने भी कल के रोज़ ये ज़हमत नहीं की। ये इससे कबल भी मुतअद्दिद मरतबा होता है कि अगर आपको कोई चीज़ आ जाती है और आपने चलानी है, आपने उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनना है, तो उसकी लफाजी को ही इस तरह से ढाल लीजिए ताकि कोई तो सहाफ़ती वकार बरकरार रहे। लेकिन शाह से ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि शाह की वफादारी जो है वो बाज़-औक़ात भारी पड़ जाती है। तो गुज़श्ता रोज़ जनाब खबर ये चलाई गई है कि उसका जो उन्वान है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। शेर शाह और शाहरेज़ खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी, सानिया 9 मई के दोनों मफरूर मुल्ज़मान के खिलाफ घेरा तंग। ये कौन से ऐसे 2 मफरूर मुल्ज़मान हैं जो पाकिस्तान में घूमते रहे, पाकिस्तान के बाहर विज़िट करते रहे, अडयाला जेल जाते रहे, लेकिन आज तक ना तो इनका कोई समन हुआ, ना किसी FIR में ये इससे पहले ये नामजदगी इनके सामने आई, ना तो अदालत की जानिब से इनको इश्तिहारी करार दिया गया, ना तो पुलिस ने इनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे। लेकिन अब इन गुज़श्ता 2 दिनों में याद आया कि जनाब ये मफरूर हैं। फिर कहा गया कि 9 मई 2023 को PTI की शरंगेज़ी में शरीक 2 मफरूर शरपसंदों की गिरफ्तारियां की गई हैं। ज़राए जिनाह हाउस हमले के एक मफरूर और एक मरकज़ी मुलजिम शेर खान को, एक मफरूर और एक मरकज़ी, यानी गालबन ये शेर शाह को मरकज़ी मुलजिम इसलिए कह रहे हैं कि वो जब हसन न्याजी साहब जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे
एक वैन के ऊपर और जो एक फ़ौजी यूनिफॉर्म लहराने का मामला, और जिस मामले में उनकी फ़ौजी अदालतों में सज़ा हुई है और उस वक्त सज़ा काट रहे हैं, तो उनके साथ थे। लेकिन शाहरेज़ के हवाले से गालबन कहा जा रहा है कि एक मफरूर थे और एक मरकज़ी मुलजिम थे। 9 मई 2023 को जना हाउस हमले के वक्त मुलजिम शेर शाह सज़ा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था, और बाकी भी ये सारी इस तरह की कहानियाँ हैं। अब यहाँ पर इनकी एक बारीक वारदात कैसे पकड़ी गई है, शवाहिद जो दिए गए हैं ना, इस मुल्क की तमाम टीवी चैनल स्क्रीनों पर चले हैं, ये सब मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। तो अब ये एक वीडियो है जनाब, और ये वीडियो जो है ये गालबन कोई 1 मिनट और 56 सेकंड की है। तमाम फुटेजेस 9 मई की दिखाई गई हैं। शेर शाह जो हैं उनकी भी 9 मई की फुटेजेस हैं, जलाओ गिराओ और दीगर सारे मामलात की। दरमियान में शाहरेज़ को डालने के लिए एक और फुटेज उसमें ऐड कर दी गई है कांट छांट करके, और ये उस वीडियो के यानी कि 1 मिनट और 56 सेकंड की वीडियो के 1 मिनट और 17वें सेकंड पर मौजूद है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि टेलीविज़न चैनल पर चला दी गई, क्योंकि उन सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से आई थी। इनकार ना सहाफ़ी कर सकते थे ना टीवी चैनल कर सकता था। बेनिफिशरीज़ हैं बहरहाल इस सिस्टम के दोनों। तो उसमें फिर एक चीज़ सामने आती है, और ये कि ये जो शाहरेज़ की इसमें वीडियो डाली गई है उसमें अलीमा खान साहिबा भी मौजूद हैं, गालबन खतीजा शाह भी मुझे इसमें नज़र आ रही हैं। तो ये PTI का एक जलसा हुआ था लाहौर कहना के मुकाम पर, उसकी इजाज़त नहीं दी गई थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे। तो उस मौके पर अलीमा खान PTI के काफ़िले के हमरा कहना जलसे की जानिब रवां दवा है, सड़क पर वो काफ़िला चल रहा है, उसमें शाहरेज़ ने शिरकत की थी। अच्छा, आप कहना के जलसे की जो कि 9 मई के बाद की है, आप उसको 9 मई में शामिल कर रहे हैं और इस मुल्क की मीडिया इंडस्ट्री ने चला दिया। तो इस तरह के इक़दाम जो हैं ये तो बहरहाल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूँगा, देखिए इस मुल्क के जजेस को भी, चाहे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जितने भी जजेस हैं, 6 FIR के गालबन अब तक फैसले आ चुके हैं। कल के रोज़ सोमवार के रोज़ एक और FIR फैसलाबाद की गालबन उसका भी फैसला आने जा रहा है। तो आप तो फैसला दे ही जा रहे हैं, क्योंकि आपको तो लिखा लिखाया आ रहा होगा और आप फैसला दे देते होंगे। जिस तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ आप मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से वो 2 गवाह जो कि स्टार विटनेस हैं उन्हें एक ही केस में झूठा एक ही केस में सच्चा लिख रहे हैं, और जिस तरह से गवाही के हवाले से आप शहादतें डाल रहे हैं गूगल से सर्च करके खुफिया पुलिस क्या होती है। तो अभी से हुकूमती वज़रा तो जनाब आपके हक़ में बयान नहीं दे रहे, वो तो अभी से ही अपना दामन छुड़ाने लगे हैं। मेरे ख्याल में इन जजेस को भी सोचना चाहिए जो आइन और कानून की खिलाफवर्जी करके इस हद तक देते हैं। नून लीग तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है 9 मई की, अगर वो भी पीछे हट रही है। और फिर जिस तरह से तलाल चौधरी साहब ने कहा कि मरियम नवाज़ का तो कोई ताल्लुक नहीं है, मरियम नवाज़ साहिबा ही थी ना जो कि ये क्लेम करती थी, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा करती थी जलसों में, तकारीर में, कि PTI जो है वो कलादम TTP से ज़्यादा बड़ा फितना है। जिस तरह से उनके ऊपर फौजी ऑपरेशन हुआ है, इनके ऊपर भी फौजी ऑपरेशन हुआ। आप मेंटालिटी चेक कीजिए इस नाम निहाद सियासी ख़ानदान की, जिनके वालिद 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। और फिर इस सारे मामले में आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में एहतजाज क्यों नहीं कर सकती? कहा जाता है कि जी ये 9 मई वाले हैं, तो ये 9 मई वाले हैं तो उसमें मरियम का कोई किरदार नहीं, तो PTI को पंजाब में सियासी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त क्यों नहीं? और फिर इनकी सियासत का ये अलमिया देखिए कि टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ मीडिया एंकर्स के सामने ये कहा जाता है कि जी PTI ख़त्म शुद, इमरान खान ख़त्म शुद। ये बयानिया मुतअद्दिद बार फैलाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तमाम सियासी जमातें, इमरान खान के मुखालिफ PMLN और पीपल्स पार्टी, 2 बड़ी सियासी जमातें हैं। ये पंजाब में वो जो 9 मई में सज़ाएँ दे के पार्लियामान को नाअहल करके डीसीट किया गया था, वहाँ जो इंतखाबात हो रहे हैं तो वहाँ पर मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं PTI के खिलाफ। हालांकि इमरान खान ने तो पहले बाइकआउट कर दिया था, फिर इतलात थी कि वो शायद इंतखाबात लड़ेंगे। अब उस सारे मामले में जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब एक्टिव हैं, वहाँ पर जलसे हो रहे हैं, वहाँ पर मरी में इजलास हो रहे हैं, यानी इतने संजीदा और इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे कोई जनरल इंतखाब हो। हालांकि पता है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत वक्त और प्रोसिक्यूशन और अदलिया की एक सहूलतकारी और एक गठजोड़ की वजह से जो PTI की बची खुची पार्लियामान में तादाद थी वो भी कम की जा रही है। तो बहरहाल अब आ जाते हैं उस तीसरे और अहम मामले पे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला ने गुज़श्ता रोज़ लापता अफराद के मामले पर एक सेमिनार था, वहाँ पर गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में उन्होंने कुछ अहम तरीन बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इस हवाले से कहना था कि वैसे इसमें एक और दिलचस्प पहलू भी इसका निकलता है। बराह रास्त ना DG ISPR साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके कहते हैं कि ये जो बलोच यकजाती कमेटी है, ये जो महारंग बलोच हैं, ये हमारे मुल्क दुश्मनों की एक प्रॉक्सीज़ हैं। और जिस तरह से उनका एहतजाज इस वक्त 40वां रोज़ है, आज वो इस्लामाबाद में बैठी हैं, वो माएँ बहनें बलूचिस्तान की हमारी, जिनके अपने लापता कोई, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का शोर जो है वो लापता है और कुछ पता नहीं है, और वो अपने हकूक़ के लिए बैठी हैं। और बदकिस्मती देखिए, बेशर्मी और ढिठाई देखिए इस मौजूदा हुकूमत की कि कोई एक नुमाइंदा भी वहाँ पर नहीं पहुँचा,
क्योंकि DGSPR साहब ने फरमा दिया था कि वो दुश्मन ममालिक की प्रॉक्सीज़ हैं। तो जैसे सदर मिनुल्लाह ने कल कहा कि हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए जिस तरह से ये माएँ बहनें सड़कों पर बैठी हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो जैसे सदर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी का ज़िम्मेदार है। मिसिंग पर्सन का मसला मेरे दिल के बहुत करीब है। बलूचिस्तान की बच्चियाँ ख़वातीन सड़कों पर रुल रही हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। ये मामला जो है वो उन्होंने गुफ्तगू जो की है वो इस्लामाबाद में डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की तकरीब में खिताब में की है। उन्होंने कहा है कि जनाब सच बोलना बहुत मुश्किल है, जो सच बोलता है उससे सबसे ज़्यादा नफ़रत की जाती है। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कहा, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से गुफ्तगू भी की। मगर जो सबसे अहम चीज़ थी जो उन्होंने कल के रोज़ एक आइन के हवाले से तशरीह की, वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 184 जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो का अख्तियार देता है, वो कहते हैं कि उसमें कोई तरमीम नहीं हुई, 100 मोटो का अख्तियार ख़त्म नहीं हुआ। और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब 100 मोटो सिर्फ आइनी बेंच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज ले सकता है। ये तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब फरमाते हैं कि मेरे पास अख्तियार नहीं है, मैं तो 100 मोटो नोटिस नहीं ले सकता। तो कल के रोज़ उन्होंने कहा है कि 100 मोटो हर जज ले सकता है, चीफ जस्टिस ले सकता है, सिर्फ आइनी बेंच नहीं ले सकता क्योंकि आइन के आर्टिकल 184 में तरमीम नहीं हुई। और फिर वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो है वो इस मुल्क की अदलिया और सुप्रीम कोर्ट का हर जज है। तो ये बहरहाल डेवलपमेंट्स हैं। आप देखते हैं कि मामला जो हैं वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। मज़ीद तफसीलात के साथ वसीम मलिक अपनी अगली वीडियो की सूरत में आपके सामने हाज़िर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।